जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस पाँव को बस चोट जो आ गई है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। शुक्र है कि ज़्यादा मसला नहीं हुआ, बस वो चीची पे फ्रैक्चर आया जिस पे शुक्र है कि वो प्लस्तर हो नहीं था सकता, नहीं तो डॉक्टर ने तो बहुत लंबा चौड़ा काम डाल देना था। मेरी हो गई है बचत इससे। प्लस्तर से मुझे उससे ही बस डर आ रहा था कि पता नहीं पाँव के किसी और एरिया में आता तो लाजम प्लस्तर होना था। बस आज दिल कुछ इतना अच्छा नहीं था, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था, तो बस ऐसे ही बैठी कुछ सोच भी रही थी, कुछ पढ़ भी रही थी। तो बस चाय पीते पीते मैंने कहा चले आपके साथ ही बात हो जाती है। आज मैं एक पढ़ रही थी ए इब्ने आदम, जिसको पढ़ के मैं तो सोचों में गुम हो गई और बल्कि कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई। ए इब्ने आदम में लिखा क्या हुआ है, चलें जी ये इस पे पहले बात करते हैं। एक मेरी चाहत, एक तेरी चाहत, होगा वही जो मेरी चाहत। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को इसमें जो मेरी चाहत है, तो वो भी तुझको दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसमें जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझको थका दूंगा जो तेरी चाहत है। इस छोटी सी बात में कितना कुछ छुपा हुआ है जो हमें समझ ही नहीं आता, बल्कि कितना कुछ नहीं, सब कुछ इसमें है जो हमें समझ ही नहीं आता। अब ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि हम क्या करते हैं। हम पता है क्या करते हैं, हम वो करते हैं जो हमारी चाहत होती है, और फिर हम अपनी चाहत को हासिल करने के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं और थक जाते हैं। और अपने मकसद को हासिल करने के लिए हम जो कर सकते हैं ना, जो पॉसिबल होता है, हम वो भी कर जाते हैं। और फिर अगर हम अपना मकसद हासिल कर लेते हैं ना, तो क्रेडिट सिर्फ हम अपने आप को देते हैं, और अगर हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो इल्ज़ाम देने के लिए दूसरे बहुत सारे बंदे हाजिर कर लेते हैं। वो सारे इल्ज़ाम हम उनको दे देते हैं। ऐसा करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है। अब आते हैं असल की तरफ। असल बात पता है क्या है कि हम हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर रहे होते, और अल्लाह की तकसीम को भी नहीं मान रहे होते, उसका हुक्म नहीं मान रहे होते। मन मर्ज़ी हम अपनी कर रहे होते हैं और रिज़ल्ट भी अपनी मर्ज़ी का ही चाह रहे होते हैं। इन सारी बातों की वजह जो है ना, वो अपने दीन से दूरी है। देखें, जब बात बंदा करता है, या तो जग बीती की जाती है या हड बीती की जाती है। मैं आपको अपनी हड बीती बताती हूँ। अप डाउन तो ज़िंदगी में चलते ही हैं, बस मुख्तसर मैं कुछ यूँ बताती हूँ कि मैंने खून के रिश्तों को सफ़ेद होते भी देखा, और अपनों ने अपनों को मार के धूप में भी फेंका, और भरोसा भी टूटा, वादे भी टूटे, एतमाद भी टूटा। ये सब कुछ होता रहा, लेकिन खुशियाँ भी मिली, खुशियाँ देखी भी, कामयाबियाँ भी मिली, नाकाम भी हुए। लेकिन जब सब इन प्रोसीजर्स के बाद मैं मुड़ के देखा, तो मैंने अपने साथ सिर्फ एक ज़ात को पाया, और वो थी अल्लाह की ज़ात। बस वही मेरे साथ था, वही है और वही हमेशा रहेगा। जब टूट गई उसने मुझे जोड़ दिया, जब मैं बिखरी उसने समेट दिया। कितनी प्यारी है वो ज़ात। बस कमी मुझे लगता है कि हमारे अपने अंदर ही है। हमें अपनी कुरेक्शन करनी है। हम गलतियाँ दूसरों की निकालते हैं, कुरेक्शन हमारे अपने अंदर होने वाली हैं। हमारा और अल्लाह का जो एक ताल्लुक़ है ना, वो थोड़ा कमज़ोर है, उसी को मजबूत करना। सबसे पहले मैं तो हमेशा अपनी ही कुरेक्शन की तरफ आती हूँ कि अल्लाह हमें हदायत दे, और उसके साथ हमें दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। ए इब्ने आदम ने तो मुझे बहुत कुछ समझाया, बहुत जगहों पे पहुंचाया। मुझे अपने बाबा सरकार की भी बात याद आती है। वो कहते हैं कि ज़रूरत पता है किस चीज़ की है, ये अपना यूनिट ठीक करना है हमने। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, ये हम अगर अपना यूनिट ठीक कर लेना, तो सप्लाई खुद ही अच्छी आ जाती है। देखें, जो चाहता है कि मुझे हदायत मिले उसको हदायत मिलती है, जो चाहता है कि मैं अपनी गलती को दुरुस्त कर लूँ वो दुरुस्त भी कर लेता है। मेन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सही और गलत में ना फ़र्क निकाल लें। जब सही और गलत में फ़र्क निकल आता है ना, तो तरतीब जो है ना काम की, वो खुद ही होना शुरू हो जाती है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबकी गलती को माफ़ करे और अपनी रहमत रखे। इस दुआ के साथ अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।